क्या आपने कभी ऐसा सोचा है आपके शरीर के बारे में? आपके विचार क्या हैं? आपके अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। आपका जो विचार है वही आपको प्रभावित कर सकता है। आज द सीक्रेट के इस खास पेज में हम यही जानेंगे, रहस्य और आपका शरीर। ऐसी किताब की सीख आसान भाषा में जानने के लिए अभी मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम साथ साथ में इस किताब के रहस्य को समझ रहे हैं। आइए हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं और जो महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान लें कि अगर आप अपना वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल लें, क्योंकि इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होता है, क्योंकि आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए आप लगातार वज़न कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। आजकल तो सब सब चाहते हैं कि परफेक्ट है, सब स्लिम ट्रिम दिखना चाहते हैं, सब अपना वज़न कम करना चाहते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है कि सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वो मोटे विचार सोचने से हुआ है। चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो, दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम का सरासर अवहेलना होगा। भले ही लोगों को यह बताया गया है कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म धीमा है, या उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वज़न अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। इसकी जो राइटर वो भी बता रही है कि वो भी वो भी उनके माइंड में भी ऐसा बैठ गया था कि बोल रही हैं कि उनकी 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया है। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिसके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है, दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचार को आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुठिया बन गई। मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया, उतनी ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वज़न 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ा है। इस अवधारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता और आप इसे कोरी बकवास मानती हूँ। मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ, बोल रही है राइटर। भोजन के कारण वज़न नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वज़न बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वज़न बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूलभूत कारण है। बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वज़न भी आदर्श होगा। सभी समिति करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल लें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह ना सोचने कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है। ठीक है। आदर्श वज़न की परिभाषा क्या है? आदर्श वज़न परिभाषा यह है कि जो आपको अच्छा महसूस कराए। ठीक है, जैसा वज़न आपको अच्छा महसूस कराए। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वज़न है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हो। इस बात को बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस कर खाने के बाद भी गर्व से घोषणा करता होगा कि मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वज़न हमेशा आदर्श रहेगा। और ब्रह्मांड का जिन कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। वाह! सच में हमारे विचार ही सारे हम जो हैं उसके कारण है। हमारा अच्छा या बुरा हमारे विचार के कारण ही होता है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके आपने आदर्श वज़न और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। जितना मैंने पढ़ा इसका मैं एक समरी बताती हूँ कि सबसे पहले सोचिए कि आपको कैसा दिखना है। ठीक है, आप अपने शरीर को कैसा दिखना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। फिर इस किताब में कह रहा है कि अपने मन में अपने आदर्श शरीर का स्पष्ट तस्वीर बना लें। ठीक है, अगर आप बार बार यही सोचेंगे कि मेरा वज़न ज़्यादा है और उस पर ज़्यादा और ध्यान उसी पर करेंगे तो आप अपनी कमी पर ध्यान देंगे तो वो कमी और ज़्यादा हो जाएगा। इसके बजाय आप ये सोचिए कि मैं कैसा दिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस पेज में एक दिलचस्प बात ये बताई गई कि सिर्फ खाने से वज़न नहीं बढ़ता है। कारण
हमारे विचार पर, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। आप खुद को आईने में कैसे देख रहे हैं या देख रही हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ठीक। खुद की तस्वीर मन में बनाएं, मतलब आप अपना, आप जैसा दिखना चाहते हैं उसका तस्वीर आप बनाएं। इस किताब में ये बता रहा है कि आपने, आपके पास मनचाही तस्वीर ना हो तो मैंने अपने मन में वैसी तस्वीर बना लें, ठीक है, कि जैसे कैसा आप दिखना चाहते हैं। विश्वास रखिए, सिर्फ कल्पना करना ही नहीं, उस तस्वीर पर विश्वास करना के बारे में बताया गया है, यानी कि विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने मन में बार बार कहिए कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। अच्छा महसूस करिए, ठीक है। अपने शरीर के बारे में हर समय बुरा महसूस करने के बजाय अपने शरीर के लिए अप्रिसिएट यानी सराहना की भावना रखिए। हर समय वज़न मत नापिए, होता है ना हम बार बार अपना वज़न नापते हैं इतना वेट कम हुआ, इतना वेट कम हुआ, तो वही कह रहे हैं कि बार बार अपना वज़न मत नापिए। अपने शरीर के बारे में हर समय अच्छा से महसूस करिए। किताब का ये संदेश कहता है कि हर समय वज़न के आंकड़े पर ध्यान देने के बजाय उस एहसास पर ध्यान दीजिए जो आप अपने आदर्श शरीर के साथ महसूस करना चाहते हैं। अपने शरीर से बहुत प्यार करिए, ठीक है। शरीर को प्यार से देखिए। अपने शरीर से लड़ने के बजाय उसके प्रति सकारात्मक सोच रखिए। खुद से कहिए कि मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूँ या करती हूँ, ठीक। पहला स्टेप है मांगिए, यकीन करिए और आप पा जाएंगे। और यही द सीक्रेट का अगले कदम से शुरू होता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से सोचिए, उस पर विश्वास कीजिए और उसके अनुरूप सकारात्मक कदम उठाइए। अगर आपको रहस्य और आपके शरीर का यह लेसन पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि मैं अपने लक्ष्य पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। और ऐसी किताब की सीख के लिए आओ बुक पढ़ो को फॉलो करें। दोस्तों, आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, ठीक है। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए, आप हमेशा खुश रहें, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, वो वाली मनोकामना भी पूरी हो बस अपने विचार को बदलिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हमेशा खुश रहिए आप।